बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज भौतिक शास्त्र के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं भौतिक शास्त्र का पेपर। तो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का सही उत्तर बताना है। इसमें एक राइट आंसर है, उसको आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाले बल बताना है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा F। इसका राइट आंसर है बच्चों थर्ड, F बराबर QE। F बच्चों बल है, Q आवेश है और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, पता है आपको विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है फैरेड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक फैरेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध वो होते हैं बच्चों जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों तांबे का तार। जो कॉपर वायर होता है, तांबे का तार, वो ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो बच्चों, विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी वो की थी बच्चों ऑर्स्टेड ने। इसका राइट आंसर 4। इसके बाद है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो बच्चों, एक पूर्ण साइकिल जो होती है, पूर्ण साइकिल बच्चों ये होती है, ये पूरी एक साइकिल कहलाती है बच्चों। इस पूरी साइकिल में जो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। इसका राइट आंसर है 4। अगला है बच्चों, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध है। तो बच्चों, इसका जो सूत्र होता है F = होता है R/2। अब इसका बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R = हो जाएगा 2F। तो बच्चों, R = 2F इसका राइट आंसर है फर्स्ट, R = 2F। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला है, प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण के प्रभाव पर आधारित है। तो बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा जो मापने के उपकरण हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर बच्चों? चुंबकीय प्रभाव पर। अगला है बच्चों, रोगों के कीटाणुओं को मारने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों, रोगों के कीटाणुओं को मारने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है, या इन्हीं को बच्चों अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। अगला, एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा का मान कितना होता है? तो बच्चों, एक यूरेनियम के जो नाभिक का जो विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसका मान होता है बच्चों 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगला है बच्चों, धारावाही प्रणालिका किसकी भांति व्यवहार करती है? तो धारावाही प्रणालिका जो है बच्चों वो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति? दंड चुंबक की भांति। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो जल के अंदर बच्चों जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सत्य और असत्य बताने हैं इसमें।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ये बच्चों रॉन्ग आंसर है। प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य नहीं होती हैं, बल्कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। ये बच्चों राइट आंसर है इसका। अगला है, अति चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता शून्य होती है। तो बच्चों इसका भी राइट आंसर है, ट्रू है ये। अगला, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। बिल्कुल सही है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो रेखाएं, विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी, जो असंभव है। अगला है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं। तो राइट आंसर है दोस्तों, ये ट्रू है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। इस तरह बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में है पहला क्वेश्चन बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का जो क्वांटीकरण है बच्चों, इसका राइट आंसर है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये Q है बच्चों आवेश है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगला है बच्चों शुद्ध चालक। शुद्ध चालक जो है बच्चों वो जर्मेनियम है। शुद्ध चालक जर्मेनियम। तीसरा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है बच्चों 1 + D/F। D होती है बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और F है फोकस दूरी। प्रोटीन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00727 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगला है बच्चों प्रकाश का कण का सिद्धांत। तो प्रकाश का जो कण का सिद्धांत है बच्चों वो दिया था न्यूटन ने। अगला है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो बच्चों कहलाती है कार्यफलन। क्या कहलाती है? कार्यफलन। ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। निम्न प्रश्नों को एक वाक्य में देना है बच्चों। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बच्चों एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। अगला है अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव। तो अर्धचालक की चालकता जो होती है बच्चों ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाती है, बढ़ती है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा E और उसके संवेग P में संबंध लिखिए। तो फोटोन की एनर्जी जो E होती है और संवेग को बच्चों P से लिखा जाता है। दोनों में जो संबंध होता है E = P/C, E बराबर PC। E बच्चों एनर्जी है, ऊर्जा है, P संवेग है और C है बच्चों प्रकाश की चाल। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है? तो बच्चों इसमें जो है P प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्रकार होता है। कुछ प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है P प्रकार का, P टाइप का। प्रत्यावर्ती एमीटर का पाठ 2 एम्पियर है। पर्पल में धारा का शिखर मान। तो बच्चों धारा का शिखर मान जो होता है वो होता है बच्चों I0 = होता है IRMS × √2। तो IRMS का मान दिया बच्चों, धारा वर्गमालभूत धारा का मान दिया है 2। तो इसकी जगह बच्चों 2 रखेंगे और √2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2√2। तो ये धारा का शिखर मान है। इसके बाद बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो कूलाम ने जो है विद्युत बल के संबंध में एक नियम दिया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है बच्चों वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसका फार्मूला है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²।
ये बच्चों कूलाम के नियम का फार्मूला है। अगला बच्चों चुंबक के कोई दो गुण लिखना है। चुंबक आपको पता है बच्चों, ये चुंबक पर जो है जो चुंबक होता है वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। चुंबक अगर स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाया जाए तो वह सदैव ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के समान ध्रुवों के प्रति प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा को AC कहा जाता है और दिष्ट धारा को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट करंट कहा जाता है। बच्चों ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये DC है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है बच्चों, इसमें जो धारा का मान होता है वो घटता है और बढ़ता है, और इसमें जो धारा का मान सदैव एक सा रहता है DC में। और बच्चों ये AC जो है DC की अपेक्षा ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके बाद है ओजोन की बच्चों, अगला क्वेश्चन, ओजोन की पतली परत पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, क्यों? क्योंकि ओजोन की जो परत है बच्चों वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे जो हानिकारक किरणें हैं पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे कि पृथ्वी में बहुत सारी जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां, त्वचा संबंधी बीमारियां, कैंसर इत्यादि रोगों से ये परत हमको बचाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दो आवश्यक शर्तें लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए बच्चों, और इसमें प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत का समीकरण है बच्चों, आइंस्टीन ने प्रकाश के संबंध में प्रकाश विद्युत समीकरण दिया था, तो इसका समीकरण लिखना है। अगला है बच्चों, प्रकाश की द्वितीय प्रकृति क्या है? भाई प्रकाश की द्वितीय प्रकृति प्रकाश तरंगों और कणों दोनों के रूप में चलता है। यही बच्चों प्रकाश की द्वितीय प्रकृति है, ये ड्यूल नेचर कहलाता है प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त दो मुख्य निष्कर्ष निकालिए। तो बच्चों जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था उसमें ये बताया था कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, परंतु ये नाभिक में नहीं गिरते। मगर रदरफोर्ड बच्चों इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में चक्कर लगाते समय उनकी जो ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है, और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जबकि बच्चों परमाणु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इसलिए रदरफोर्ड इसके बारे परमाणु के स्थायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाए। अगला क्वेश्चन इसमें बच्चों बताना है, पृथ्वी की त्रिज्या दी है 6400 किलोमीटर, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है बच्चों 130 न्यूटन प्रति कूलाम। इस पर आवेश की गणना निकालना है, आवेश निकालना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। तो संधारित्र की धारिता निकालना है। तो धारिता का बच्चों सूत्र बताया आपको, धारिता जो होती है दो समांतर प्लेटों के बीच धारिता होती है वो होती है बच्चों C बराबर F/0 A/D। ये बच्चों संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। F/0 बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता है और A है प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है बच्चों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूरी दी है बच्चों 2 मिलीमीटर। तो D की जगह बच्चों 2 रखेंगे यहाँ पे और क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल जो बच्चों होता है इसका फार्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा। क्या होता है बच्चों? F बराबर QVB sin थीटा। ये बच्चों लॉरेंज बल का फार्मूला है। इसके बाद है बच्चों, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों के मध्य कोई 3 अंतर लिखना है। जो बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो लौह कणों को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करते हैं।
और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये थोड़ा आकर्षित करते हैं और प्रतिचुंबकीय जो है बिल्कुल आकर्षित नहीं करते हैं। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके प्रमुख भाग हैं और इनके शीर्षकों सहित इनका वर्णन करना है, इसके प्रमुख भाग लिखना है और इसके कोई एक उपयोग लिखना है। भाई नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग बच्चों जो है विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है इसका उपयोग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित विद्युत आरेख खींचिए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध दे। तो बच्चों व्हीटस्टोन सेतु जो थे उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया जिसके एक विकर्ण पर धारा मापी और एक विकर्ण पर सेल जोड़ा। तो इन्होंने बताया था जब परपथ संतुलन की अवस्था में होता है तो 2 भुजाओं की प्रतिरोधों का अनुपात 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही इन्होंने नियम दिया था। इसका प्रतिबंध होता है बच्चों P/Q बराबर R/H। PQRS ये बच्चों 4 प्रतिरोध होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी सेल की विद्युत भाग और विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। ये बच्चों व्यंजक है। इसके बाद है ट्रांसफार्मर क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों से कीजिए। बच्चों ट्रांसफार्मर की एक ऐसी युक्ति है जो समान शक्ति पर वोल्टेज को कम अथवा अधिक करती है। ट्रांसफार्मर बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसके बाद है बच्चों अगला ये क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका की स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। इसके मान को कौन कौन से कारक प्रभावित करना है ये भी बच्चों आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पतले लेंस के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर μ-1 1/r1 1/r2 को सिद्ध करना है बच्चों। अथवा में बच्चों ये दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना नामांकित किरण आरेख बनाकर दर्शाइए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र ये बच्चों ये डेरिवेशन है, व्यंजक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रश्न क्रमांक 20, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। तो बच्चों पूर्णतः इसका जो है नामांकित चित्र बनाना है और निवेशी विभव तथा निर्गत विभव के समय के साथ परिवर्तन का आरेख बताना। तो बच्चों इस तरह, और इसके बाद अथवा में बच्चों क्या दिया है, P/N प्रकार के अर्धचालकों में कुछ 4 अंतर बनाना है, P टाइप और N टाइप। तो बच्चों इस प्रकार हमने 2024 का ये भौतिक शास्त्र के पेपर का सॉल्व किया और हमें आशा है कि ये पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसी तरह बच्चों मैं नए प्रश्न पत्र लेकर आता रहूँगा जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।